नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक विद अमन सर पर। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर जहाँ तक पीछे हम लोग किए थे उससे अगले सवाल को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसके हमने होमवर्क में दिया था। अगर आप लोगों ने लगा लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो आइए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को क्या कहा गया है। सवाल में बोला गया है एक समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक L है। यदि पी क्यू इज इक्वल टू 6 तो पी एल की लंबाई क्या है। ठीक, देखो सवाल में जो कहा गया है समबाहु त्रिभुज है, हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, आइसोस इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक, पी क्यू आर। सवाल में कहा गया इसका केंद्रक L है, केंद्रक इसको हम L मान ले रहे हैं। ठीक, पी क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब सारी इसकी साइड 6 होगी। क्लियर है ना इतनी बात, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर क्या कहा गया। तो पीएल की लंबाई हमें यहां से यहां तक लंबाई बतानी है। अच्छा, आप सबको पता होगा समबाहु त्रिभुज है तो क्या होता है a अपॉन एच इज इक्वल टू 2/√3। ठीक, ये इसकी हाइट और भुजा में अनुपात होता है। ये इसकी हाइट बनेगी, हम मान लेते हैं ये एस पे आके टच कर रहा है, यानी कि पी एस क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइट बनेगा और इसी हाइट पे इसका क्या होगा, केंद्रक होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका केंद्रक हो चाहे लंब केंद्र हो, चाहे जो सारी चीजें इसी एक ही रेखा पे होती हैं। ठीक, परिकेंद्र भी इसी रेखा पे होगा। तो देखो ये हो गई इसकी हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे। अगर इसकी हाइट और भुजा, भुजा अगर हम लोग कहें a है तो भुजा और हाइट में 2:3 का अनुपात होता है, 2/√3 का अनुपात होता है। ठीक, तो हमें a का मान 6 दिया हुआ है, यहां से h निकाल लेंगे, a/h इक्वल टू 2/√3। 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो h का मान क्या आ जाएगा 3√3, 3√3। h का मान 3√3 आ गया, यानी कि ये पूरी रेखा h थी हमारी, इस पूरी रेखा की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर आ गई, 3√3 सेंटीमीटर आ गई। अब आप सबको पता होगा केंद्रक जो है ये इसकी माध्यिका भी है, माध्यिका का काम करेगी, और माध्यिका जो है केंद्रक माध्यिका को 2:3 के अनुपात में बांटता है। यानी कि अगर इधर का अनुपात 2 है तो नीचे का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। 2:1 के अनुपात में बांटता है, शायद मैंने गलती से 3 बोल दिया, 2:1। और इस पूरी रेखा की लंबाई कितना है 3√3, यानी कि 2 1 3। 3 की वैल्यू कितना है, 3 की वैल्यू कितना आया है 3√3 आया है। तो यहां से हमें बताना किसका, हमें पी और एल का लंबाई बताना है। पी एल की वैल्यू कितना है 2, तो 3 की वैल्यू 3√3, तो 1 की वैल्यू √3, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2√3। 2√3 सेंटीमीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है। आगे बढ़े अगले सवाल। 67 है, दी गई आकृति में जीवाएं एक्स वाई और पी के दूसरे के बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक्स वाई की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करें। इन द गिवन फिगर कॉर्ड एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ एल। फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई इन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में एक्स वाई का मान बताना है। अब देखो ये रेखा है और ये रेखा है, आपको दिख रहा होगा, इतना 5 है और इतना 10 है, यहां से इतना 3 है और ये एक्स का मान हमें बताना है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, आप सबको पता है इतना और गुणे इतना इज इक्वल टू इतना गुणे ये पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं यहां तक, और पूरा इतना गुणा, तो 5 गुणे ये पूरा कितना हो जाएगा 15, यानी कि 5 गुणे 15 बराबर 5 गुणे 15 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 है और ये पूरा 3 प्लस एक्स है, 3 गुणे 3 प्लस एक्स, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब काट लो जो कट रहा है, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और 5 × 5 = 25,
3 + x बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 22, x बराबर कितना आ गया 22, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। x का मान कितना आ गया 22, कहाँ पे है, ये थर्ड ऑप्शन है आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं, आसान सवाल था। 2 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर such that each pass through the center of the other. The length of the common chord is, हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बतानी है, ठीक। कॉमन कॉर्ड की क्या बतानी है, लंबाई बतानी है। देखो 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि प्रत्येक एक दूसरे के केंद्र से होकर, यहाँ अगर हम फिगर बनाएं इसका, अगर हम फिगर ड्रा करें, हम इसका अगर फिगर ड्रा करें, ठीक, ये इस प्रकार है कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से होके जा रहे हैं, कहां से, सेंटर से। अगर इसका सेंटर ये है ग्रीन वाले का, तो इस ब्लू वाले का सेंटर ये, ठीक, ये सवाल में कहा गया है। और हमें बताना है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो समान वृत्त, ठीक, सही है। दोनों की त्रिज्या की लंबाई कितना है, 18 है, सेम। उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा से क्या बनेगी, यहां से ये कॉमन कॉर्ड बनेगा। और आप सबको पता होगा, अगर दो सेंटर जिनकी रेडियस सेम है और दोनों एक दूसरे के सेंटर से होके जा रहे हैं, तो जो कॉमन कॉर्ड की लंबाई होती है वो क्या होती है, r√3 सेंटीमीटर। तो r का मान क्या दिया हुआ है, 18, तो √3, यानी कि कॉमन कॉर्ड की लंबाई क्या हो जाएगी, 18√3। अच्छा, ऑप्शन में 18√3 नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपके 18√3 नहीं दिया हुआ है, तो क्या किया गया, यहाँ से 18 में से क्या 3 अगर हम अंदर ले जाएंगे तो 9 बन जाएगा, यानी कि इसी को हम लिख सकते हैं कितना, 6√27, ठीक। आप इसी को लिख सकते हो 6√27, दोनों का मतलब क्या है, सेम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब आजकल ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्वेश्चन में, क्योंकि जैसे हमने निकाला तो 18√3 आया, होना तो कायदे से 18√3 चाहिए था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया है, 18√3 कहीं दिया ही नहीं। उसने क्या किया, 18 में से ना 3 को अंदर लेके चला गया, एक 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 3 का गुणा 27 हो जाएगा, बाहर 6 बच जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69 है। इन द गिवन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, if BC is equal to 8 centimeter, DE is equal to 6 centimeter, and are the triangle ADE is equal to 90 centimeter square, area of triangle ADE होगा ना। तो बताना क्या है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ABC के त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है। अब देखो BC, ये आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, ये है A, ये है B, ये है C, ये है E और ये है D। अब क्लियर है। अब देखिए सवाल में कहा गया है DE पैरेलल BC, ये DE जो है ये BC के क्या है, पैरेलल। BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC कहाँ है, ये B से C ये पूरा 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक। DE 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है DE। ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल 90 है, यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 90 है। इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 90 है, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। अब देखो क्या हो जाएगा, आप सबको पता है, अगर हमें दोनों के कोई एक भुजा दोनों का पता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो भुजा कितना है, 6/8 है, 6/8 इसका स्क्वायर बराबर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 90 बटा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल x मान ले रहे हैं, ये हमें बताना है। सही है ना। तो यहां से देखो 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 4 बार में कट जाएगा, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना आ गया 9,
और 4 का वर्ग कितना आ गया 16 बराबर 90/x हो गया। इस 9 से 90 10 बार में कट गया और 16 धाम में 160, यानी कि x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 160 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया 160 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर में देयर आर टू सर्कल एट द टच एट ईच अदर एक्सटर्नली, दो वृत्त एक दूसरे को बाहर रूप से स्पर्श करते हैं। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर P इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विद सेंटर Q इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ दियर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि AB का हमें मान बताना है। अब देखो दोनों की त्रिज्या दिया हुआ है, पहले की रेडियस कितना है 25 है, दूसरे की रेडियस कितना है 4 है। एक की रेडियस कितना है 25 है, एक की रेडियस कितना है 4 है, और दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हैं। अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनका जो DCT होता है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये इक्वल टू होता है 2 अंडर रूट R1 R2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट R1 R2, 2 अंडर रूट R1 का मान कितना है, R1 का मान है 25 गुणे R2 का मान कितना है 4, तो इसका क्या मतलब आ जाएगा 25 का 5 और 4 का 2, 5 दूनी 10 और 2 ना 20, यानी कि 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी गणना के लिए किया जाता है। चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित किया गया कोण बटा 360 गुणे पाई गुणे व्यास। एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर अपॉन 360 इंटू पाई इंटू डायमीटर। अब देखो ये क्या लिखा गया है, एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर। देखो हम लिख दे रहे हैं, क्या बताना है, इस सूत्र का गणना किसके लिए किया जाता है। ठीक, जब भी हमें किसी सेक्टर का एरिया निकालना होता है, किसी सेक्टर का एरिया निकालना होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एक तो सेक्टर निकालने का फार्मूला होता है, एक होता है चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। दो फार्मूले होते हैं, हम दोनों बता दे रहे हैं क्योंकि यहां पे आ गया इसलिए दोनों बता दे रहे हैं। देखो जब हमें सेक्टर की लंबाई निकालना होता है तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये फार्मूला लगता है। और जब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना होता है तो क्या लगता है, 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये लगता है। ठीक, अब देखो हमें क्या दिया गया है, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित किया गया कोण, यानी कि थीटा, ये थीटा इंटू पाई, ये पाई इंटू व्यास, ये 2 आर मतलब 2 आर हो गया, डायमीटर हो गया, अपॉन 360। तो ये हमारा फार्मूला कौन सा बना, नीचे वाला, यानी कि किसका फार्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि आर्क की लंबाई निकालने का, चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला। ठीक, ये चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अगर हमें ये वाला पूछा गया होता तो ये क्या होता, जो सेक्टर बनता है उसका एरिया निकालने का फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जब त्रिज्या R1 R2 के वृत्तों के केंद्र व दूरी पर हो तो उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्शरेखा की लंबाई, यानी कि यहां देखो इंग्लिश में पढ़ो ज्यादा क्लियर होगा। When two circles of the radius R1 and R2 have their centers at a distance of apart, then length of the common transverse length, यानी कि TCT की लंबाई पूछा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक, यानी कि उभयनिष्ठ तिर्यक रेखा की लंबाई। इसका सूत्र क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1, स्मॉल आर दिया है ना, स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर ले लो, R1 माइनस
R2 का होल R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये TCT का होता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, जहां भी होगा ये चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर ये DCT का पूछा होता, DCT का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सेम फार्मूला है, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बस होता क्या है, वहां पे R1 प्लस R2 और यहाँ पे R1 माइनस R2। TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, यानी कि ये तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा देखो प्लस के जैसा सिंबल बना रही है, तो इसका मतलब तिर्यक रेखा वाले में प्लस हो जाएगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में माइनस हो जाएगा। ये याद रखने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया है इतना है, तो बड़े कोण की माप। आपको पता है त्रिभुज के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि 7, 3, 10 और 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री के। तो हमें क्या बताना है, सबसे बड़े कोण की माप। सबसे बड़ा कोण 7 है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 12 से काट दो 15 बार में, तो हमें 7 की मान बताना है। 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 15 से 105 डिग्री हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। The three sides of the two triangles are 4, 5 and 6. Select the incorrect statement. देखो दो त्रिभुज दिया गया है, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं 4, 5 और 6 हैं। दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल ये है और ये ट्रायंगल ये है। दोनों की भुजा इसकी 4, 5, 6, 4, 5, 6 ये दिया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया है, हमें क्या सिलेक्ट करना है, इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला ऑप्शन है द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इन दो ट्रायंगल्स विल बी ग्रेटर। इन त्रिभुजों में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होगा। ये तो सही बात है भाई, भुजा जितनी बड़ी उसके सम्मुख कोण उतना बड़ा, तो ये तो सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्या दिया है, सेकंड दिया है द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स विल बी डिफरेंट। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। अरे अलग अलग कैसे होगा भाई, आपको सामने दिख रहा है दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है अगर तो इनका भुजा भी सेम होगा, एंगल भी सेम होगा, एरिया भी सेम होगा, हर चीज सेम होगा। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत गया है। टू ट्रायंगल्स आर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मैंने बता ही दिया, तो ये तो सही बात है, सर्वांगसम। दोनों त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हैं, ये तो गलत हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में 75। इफ RP एंड RQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O such that angle POQ is equal to 120 degree, where P and Q are the point on the circle and R is a point outside the circle, then angle PRQ is equal to what? हमें बताना है। देखो चित्र इसका बनाना पड़ेगा। दिया गया है RP और RQ केंद्र वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं RP और RQ। ये एक टेंजेंट ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक। ये है P, ये है R और ये है Q, ठीक। RP और RQ दो टेंजेंट हो गए। एंगल POQ 120 डिग्री। POQ क्या दिया है, एंगल POQ 120 डिग्री। एंगल POQ ही है, हाँ POQ 120 डिग्री। अब देखो एंगल PO सेंटर है ना, O क्या है, O केंद्र है, POQ ये एंगल 120 डिग्री। आगे फिर देखते हैं क्या दिया गया है। यहां P और Q वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। P और Q गलत हो गया, R ये हमने डायग्राम को ही गलत बना दिया, यहाँ पे ये गलत लिख दिया नाम इनका। जैसे ये RQP, यहाँ पे देखो R कॉमन है ना, RP और RQ, इसका मतलब यहाँ पे R होगा और यहाँ पे
P होगा और यहाँ पे Q होगा। अब सही है, तभी मैं सोचा कि ये कैसे जा रहा है, तभी तो मुझे कुछ डाउट हो रहा था। आगे देखते हैं। अब सवाल देखिए, कहा गया है POQ ये वाला एंगल 120 है, 120 डिग्री। हमें बताना है एंगल PRQ अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 180। ठीक, सवाल एक ही लाइन था, फिगर गलत बनाने के नाते इतना टाइम लग गया। अगला देखिए 76, टू सर्कल टच इच अदर एक्सटेंडली, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर O इज 6 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल विद सेंटर P इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट। उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई DCT और कब, जब दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हो। अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो 2√R1 R2 यही होगा इनका DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो 2√R1 का मान कितना है 6, R2 का मान कितना है 3, तो 6 × 3 18, 18 का मतलब क्या हो गया, 3 बाहर चला जाएगा तो 6√2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इन द फॉलोइंग फिगर द सर्कल विथ सेंटर B एंड D हैव रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। ठीक, एक की रेडियस 4 है, एक की x है। AC इज अ टेंजेंट टू बोथ द सर्कल, AC दोनों सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x का मान बताना है। अब देखो हमें x का क्या बताना है, मान बताना है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, E है, यहाँ पे क्या है, D है, यहाँ पे क्या है, B है, ये क्या है, C है और ये A है। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। इसी का मान हमें बताना। ठीक, ये 9 है। अब देखिए अब क्या किया गया है सवाल में, देखो अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये टेंजेंट है इस पे भी, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा और यहाँ ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर। अब क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है, तो जो आमने सामने कोण होते हैं वो सेम होते हैं। अब जब दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाएगा, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए। दोनों कैसे त्रिभुज हो गए, समरूप हो गए। अगर समरूप त्रिभुज हो गए तो इसमें समरूपता हम लोग लगा देते हैं, समरूपता लगा के x का मान निकालेंगे। देखो इस एंगल के सामने 9 है और इस एंगल के सामने 6 है, यानी कि इस एंगल के सामने 9 है तो 9/6 इज इक्वल टू, अब देखो इस एंगल के सामने x है, इस एंगल के सामने 4 है, तो क्या हो जाएगा x/4। ठीक, x बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखो क्या आएगा यहाँ से आंसर हमारा, ये 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, 3 से 3 बार में, तो x का मान कितना आ गया, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो x का मान हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा इसमें 6 तो दिया ही नहीं, अच्छा ये ऑप्शन 5 नहीं होगा, 6 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक, 6 होना चाहिए, 6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 78, 16 इन द फिगर, अच्छा इस वाले फिगर का नाम दिया गया है। ठीक है, गिवन ब्लॉक PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ठीक, PQ डायमीटर है, सेंटर O है, एंगल QOR इक्वल टू 100 यहाँ पे दिया गया है। देन द मेजर ऑफ एंगल PSR, एंगल PSR ये वाला, इस एंगल का हमें मान बताने। अब बता इस एंगल का मान कितना आएगा, इस एंगल का मान कितना आएगा। ठीक, अब देखो देखिए ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। ठीक, ये एंगल आपका 100 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल हमें बताना है। अगर ये एंगल 100 है, ये पूरा 180 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। यहाँ पे 80 डिग्री का मान होगा इतना। अब देखो एक ही चाप द्वारा, सेम चाप द्वारा यहाँ पे 80 बन रहा है,
तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, यहाँ पे कितना बनेगा, अगर किसी चादर सेंटर पर 80 बन रहा है तो इसकी परिधि पर कितना बनेगा, उसका आधा यानी कि 40। ठीक, तो आंसर कितना हो जाएगा, 40। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, उसमें 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जाता है। AC 12 सेंटीमीटर है तो CV का मान बताइए। अच्छा, AC 12, ये 12 है नीचे का, यहां से यहां तक 12 है, अब ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसमें एक वृत्त खींचा हुआ है। ठीक भाई, ये रेडियस होगी, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी 4 की होगा, तो हमें CV का मान बताना है, इस रेखा का मान। अच्छा, एक चीज अब देखो ध्यान से, अभी पहले एक तरीका बता दे रहे हैं, फिर इसको सॉल्व भी करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, आप सबको अगर ट्रिपलेट जिन जिन बच्चों को याद होगा उन्हें पता है कि ट्रिपलेट अगर यहाँ 12, अगर यहाँ कोई रेखा ये 12 आ रहा है तो ट्रिपलेट आपको पता है 3 4 5 होता है। ठीक, 3 4 5 होता है। अगर मैं इसको 4 गुना कर दूं तो 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। या इसको अगर मैं 3 गुना कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा, और ये 5 3 15 हो जाएगा। ये बन सकता है इससे ट्रिपलेट। यहाँ 12 दिया गया है, इसका मतलब अगर यहाँ 12 दिया गया है तो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पे या 15 हो सकता है या 20 हो सकता है। ये 12 है तो ये कितना हो सकता है, 16। अब ये कितना हो सकता है, 20 हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई। 12 16 20 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, क्योंकि राइट एंगल है तो इसमें बनेगा जरूर। तो ये 12 है तो ये 16 हो सकता है, ये 20 हो सकता है। और एक तरीका और है, ये 12 है अगर तो ये 16, ये 20, ये 12 है अगर तो ये 9 भी हो सकता है, अब ये 15 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं पे 9 दिया नहीं गया है, हमारे ऑप्शन में केवल 16 है, तो इसलिए हम 16 वाले को मान लेंगे, यही सही हो जाएगा, यानी कि 12 16 20 हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि इसको लगा लो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे, अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखते हैं। सॉल्व करने का तरीका हम लोग भी देख लेते हैं। ठीक, देखो जैसे ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ये पूरा कितना था, 12 था, ये 4 है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ से यहाँ तक 8 बचेगा। अब अगर ये 8 हुआ तो ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। क्यों 8 हो जाएगा, क्यों 8 हो जाएगा, आप सबको पता है ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। और अगर ये 4 है, ये 4 है तो ये कितना है, इसको अगर हम लोग x मान लें तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा दो समकोण त्रिभुज वाला नियम, यानी कि 4 + x का स्क्वायर, 4 + x इसका स्क्वायर, और प्लस ये क्या है, 12 है नीचे वाली रेखा, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + x का स्क्वायर हो जाएगा, 8 + x का स्क्वायर हो जाएगा ना, सही है। अब यहां से जब आप स्क्वायर खोलोगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी x का मान कितना आएगा, x का मान यहां से कितना आएगा, x का मान आपका आ जाएगा 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका यहां से कितना आएगा, 12। जब x का मान 12 आएगा तो ये अगर ये 12 हो गया तो ये 4, यानी कि ये पूरा कितना, 12 4 16, 12 4 कितना, ये इस रेखा का मान कितना हो गया, 16। ठीक, तो भी आंसर आपका 16 आ जाएगा। एक तरीका ये है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल पे। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त का उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा BC की लंबाई बताना है। सेम क्वेश्चन है, बाहर स्पर्श कर रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं। If triangle ABC DE parallel to BC and AD upon BD DB is equal to 4/5, if DE is equal to 12 cm, find the length of BC। हमें BC की लेंथ बतानी है, यानी कि BC की लंबाई बतानी है। देखो ट्रायंगल है ABC, AB, ओके, DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। ये देखो कोई रेखा है DE, ये पैरेलल है किसके, BC के, ओके। AD/BD
4/5, AD 4 है और BD कितना है 5 है। AD 4 है और BD कितना है 5 है। DE बराबर 12, अगर ये DE का मान 12 है तो हमें BC का मान बताना है। BC का मान बताना है। अब देखो अगर यहाँ पे 4 है, ये 4 है, ये 4 रेशियो दिया है, ये रेशियो है, ये रेशियो में है, ये फाइनल वैल्यू। अगर ये 4 है और ये 12 है तो इसका मतलब इसका कितना गुना है, 3 गुना, 3 गुना। अगर इसका ये 3 गुना है तो ये 5 4 कितना है, पूरा 9 है। तो यानी कि 9 का 3 गुना ये होगा, इसका मतलब BC 9 का 3 गुना होगा और 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि BC का मान कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं भाई? ये 4 यूनिट दिया है, भुजा का अनुपात 4 यूनिट है। जब ये रेखा पैरेलल है ना तो यानी कि ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज एक दूसरे के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। और जब समरूपता का नियम लगाएंगे तो जो अनुपात भुजाओं में होगा, जो अनुपात इसकी भुजाओं में होगा वही अनुपात इसकी भुजा में होगा। तो अगर इसका अनुपात 4 है और यहाँ इसकी एक भुजा का मान 12 है, इसका मतलब 3 गुना है। अगर ये वैल्यू 3 गुना है तो इस पूरे वाले को 5 4 9, इसका मान 9 यूनिट है तो यानी इस 9 की वैल्यू 3 गुना हो जाएगी, 9 त्रिक 27। ठीक, तो बात समझिए, इसका आंसर हमारा 27 हो जाएगा। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में इस चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।